और आज शौनक आदि ऋषियों के समक्ष सूत जी ने प्रयागराज की जब सारी महिमा गा दी तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, तो अगर प्रभु की कथा की इतनी महानता है तो क्या कोई ऐसा चरित्र आप हमें सुना सकते हैं? एक व्यक्ति जो पाप की चरम सीमा तक पहुंच गया, पाप की दलदल में धंस गया और उसने प्रभु की कथा को सुना और वो मोक्ष का अधिकारी हो गया। अगर कोई ऐसा कथानक है तो वो हमें सुनाइए। सूत जी कहने लगे, तो सुनिए, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास बताता हूं। बहुत समय पहले की बात है, समुद्र के तट पर एक नगरी थी जिसका नाम था बाष्कल। उस नगरी में भांति भांति के लोग रहते थे जो अस्त्रों शस्त्रों को धारण किया करते। यूं तो वो लोग दिखने में बड़े वीर पुरुष थे, लेकिन वो सब कायर थे। कायर क्यों? क्योंकि वह अपने विकारों के हाथों पराजित थे। यूं तो वहां पर चारों वर्णों के लोग रहते थे, लेकिन वहां के जो ब्राह्मण थे वह केवल नामधारी ब्राह्मण थे। वह चौरे कर्म किया करते, चोरियां किया करते, लोगों को लूटा करते, व्यभिचार किया करते, परस्त्री गमन किया करते। हे शौनक आदि ऋषियों, जहां के ब्राह्मण ऐसे हों वहां अन्य वर्णों का कहना ही क्या। उसी नगरी में एक ब्राह्मण दंपत्ति वास करता था। पत्नी का नाम था चंचुला और पति का नाम था बिंदुक। बिंदुक का जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन बिंदुक कुसंगति का शिकार हो चुका था। वह वैश्याओं का संग किया करता। यूं तो उसकी बड़ी धर्मचारिणी पत्नी थी यह चंचुला, जो धर्म प्रायणा थी, पतिव्रता थी, हमेशा अपने पति की सेवा में सज रहने वाली थी। लेकिन बिंदुक सदा वैश्याओं के पास पड़ा रहता। महीनों महीने बीत जाते, बिंदुक पलटकर चंचुला से मिलने तक नहीं आता। समय बीतता गया। इधर चंचुला जो नितांत एकाकीपन से जूझने लगी। चंचुला सोचने लगी कि मेरे पति ने तो मानो मेरा त्याग ही कर दिया है, अब मैं क्या करूं? ऐसी परिस्थिति में होना तो ये चाहिए था। धर्म पत्नी होने के नाते चंचुला अपने पति को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करती, लेकिन चंचुला ने यहां अपने जीवन की एक बहुत भारी भूल कर दी। चंचुला ने क्या किया? जो तोर गति सो मोर गति। चंचुला ने कहा, अगर मेरा पति परस्त्रियों का संग करता है तो मैं भी परपुरुषों का संग करना प्रारंभ कर दूंगी। अब चंचुला परपुरुषों के साथ रमण करने लग गई। एक दिन जब चंचुला अपने घर में एक परपुरुष के साथ थी, अचानक बिंदुक असमय ही वहां पर आ धमका। उसने जोर से दरवाजा खोला और सामने जब चंचुला को देखा तो क्रोध से तमतमाता हुआ चंचुला को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए घर के बाहर लाकर के पटक दिया। कहने लगा, कुलक्षणी, अरे चरित्रहीना है तू, चरित्रहीना। मेरे घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है, निकल जा मेरे घर से बाहर। चंचुला ने जैसे ही सुना उसी समय क्रोध में भर गई। कहने लगी, सावधान बिंदुक, सावधान। अरे मुझे चरित्र पर उपदेश करता है? अपने हृदय में झांक करके देख। अरे जिसने अपने चरित्र की बलि चढ़ा दी हो वो आकर के चरित्र पर व्याख्यान दे रहा है। अरे जा जा, पहले अपने आप को सुधार करके आ, फिर मुझे चरित्र पर व्याख्यान देना। जैसे बिंदुक ने सुना, अरे ये मेरे साथ वाचालता का परिचय दे रही है, मेरे सामने आज अपनी जुबान खोलकर बात कर रही है, तो बिंदुक ने कहा, तो ठीक है कुलक्षणी, जा, आज से मैं तेरा परित्याग करता हूं, परित्याग। मैं इस घर में लौट करके नहीं आऊंगा। तुझे परपुरुषों के साथ रहना है तो रह, आज के बाद मैं लौट करके नहीं आऊंगा। यूं कहकर के बिंदुक वहां से चला गया और जाकर वैश्याओं के साथ उसने विवाह करवा लिया। इधर चंचुला अब पुनः अकेली पड़ गई। अब चंचुला का जीवन भी मानो वैश्याओं सा बीतने लगा। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। चंचुला को पहल तो उसने परपुरुषों के साथ रमण किया, लेकिन जैसे जैसे उसकी इंद्रियां शिथिल होने लगी, शरीर पर रोग आने लगे, जरा ने आकर के शरीर को घेरना शुरू किया, बुढ़ापा आने लगा, तो चंचुला का मन भोगों से विरक्त होने लग गया। चंचुला का हृदय बड़ा उदास रहने लग गया। अब चंचुला का मन भोगों में नहीं लगता। चंचुला आज अपने घर में एकांत कोने पर बैठी थी। मन ही मन सोचने लगी, ये मैंने क्या कर दिया अपने जीवन में? कहां धर्म परायणा चंचुला,
और कहां व्यभिचारिणी चंचुला, कहां शिव की भक्ति करने वाली चंचुला और कहां पर पुरुषों के साथ रमण करने वाली चंचुला। मैंने तो अपने सारे पुण्य नष्ट कर दिए, ये मैंने क्या कर दिया। चंचुला के अंदर पश्चाताप की भावना प्रबल होने लगी। हर बीतता दिन ऐसे लगता मानो किसी ने चंचुला के हृदय पर 100 मन भार रख दिया हो। आज चंचुला सोचने लगी, मैं कहां जाऊं जहां जाकर के मेरा हृदय शांति को प्राप्त करे। गत पुण्य संस्कारों के फल स्वरूप उसके मन में एक इच्छा ने जन्म लिया, क्यों ना मैं तीर्थ यात्रा करके आऊं, मैं तीर्थों का भ्रमण करके आऊं। ये सोच करके चंचुला तीर्थाटन करने के लिए निकल गई। विभिन्न तीर्थों पर गई, लेकिन चंचुला का मन स्थिर नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ। आज चंचुला तीर्थाटन करते हुए गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई। गोकर्ण क्षेत्र में आज चंचुला ने एक शिला का सहारा लिया, आंखें बंद की और आंखों में उसी समय पश्चाताप के 2 अश्रु लुढ़क आए। चंचुला मन ही मन कहने लगी, प्रभु प्रभु, मैंने तो सुना है आपका नाम तो अग्नि के समान है, जिसकी शरण में आने से पापों की भारी भरकम गठरी जलकर स्वाहा हो जाती है। पर हे नाथ, मेरे मन के पाप शांत क्यों नहीं हो रहे? क्या इसी प्रकार घुट घुट करके मुझे जीना होगा? मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए, इस चंचुला को मार्ग दिखाइए। आज चंचुला जब उस शिला के पास बैठी, आंखों से वो अश्रु लुढ़क करके नीचे भूमि पर गिर गए। तभी एकाएक पास ही से चंचुला के कानों में स्वर लहरियां सुनाई दी। वह स्वर लहरियां प्रभु का पावन कीर्तन था, जो पास ही के एक मंदिर से उठ रहा था। जैसे ही वायु पर सवार हुई वह स्वर लहरियां उड़ते हुए चंचुला के कर्ण रंध्रों के अंदर प्रवेश करी। चंचुला ने सुना, अरे इतना सुंदर कीर्तन, ओम नमः शिवाय। कौन है जो प्रभु का नाम जप रहा है? जैसे ही वह नाम प्रभु का चंचुला के कानों से हृदय तक पहुंचा, मानो उसके हृदय पर वो जो 100 मन भार किसी ने रखा था, धीरे धीरे करके वह पिघलने लगा, वह धुलने लग गया। चंचुला के कदम उसी समय बढ़ चले ध्वनि के स्रोत की ओर। चंचुला के मन ने कहा, चंचुले, हो ना हो, यही है तेरे रुग्ण मन की औषधि, तेरे बीमार मन की दवाई यही है। भाग के चल, पहुंच, देख कौन है जो तुम्हारे मन को इतना शांत कर रहा है। चंचुला आज भागते भागते उस स्वर लहरियों का पीछा कर रही है। चलते चलते चंचुला एक मंदिर के द्वार पर पहुंच गई। आहा, बड़ा अद्भुत दृश्य था। सामने संत बैठे हुए थे और उनके आगे भक्तजन बैठे थे। संत आज मिलकर के भोलेनाथ का कीर्तन कर रहे थे और वहां पर सारे भक्त कीर्तन में सम्मिलित थे और सब मिलकर के कैसा कीर्तन कर रहे थे। आए हम भी जरा उसी मंदिर में पहुंचते हैं और उस कीर्तन का आनंद लेते हैं। नमः शिवाय। आज चंचुला चित्र लिखित सी हुई उस कीर्तन के भीतर जाकर के बैठ गई। कीर्तन सुनकर के मानो आज चंचुला के हृदय की सारी मैल धुलने लग गई। चंचुला का हृदय एकदम स्थिर हो गया, शांत हो गया। सारा कीर्तन जब संपन्न हुआ तो संतों ने अब प्रवचन करने प्रारंभ किए, प्रभु की कथा पांचनी प्रारंभ की। और आज संत बड़ा वैराग्यपूर्ण कथानक सुना रहे हैं। संत कहने लगे, ये मानव जीवन कर्म भूमि है, कर्म भूमि। इसमें व्यक्ति कर्म करने को तो स्वतंत्र है, लेकिन उसका फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं है। वह कर्म करने का चुनाव हमारे हाथ में है, लेकिन एक बार कर्म कर दिया तो उसका फल भोगने का विकल्प हमारे हाथ में नहीं। हम बाध्य हैं, बाध्य, उस फल को भोगना ही पड़ेगा। संतों ने आज जैसे ही ये बात कही, चंचुला को अपने द्वारा किए गए सारे पाप कर्म एक एक करके याद आने लगे। अरे, पाप तो मैंने भी बहुत किए हैं, उनका फल भोगना पड़ेगा। ना, मैं इतना कष्ट नहीं सह सकती। आज चंचुला जैसे ये सोचने लगी, संतों ने कथा समाप्त की। चंचुला उनके पास जाकर उनके चरणों में गिर गई और कहने लगी, महात्मन, पाप तो मैंने भी बहुत किए हैं,
मुझे इन पाप कर्मों से मुक्ति का उपाय बताइए महात्मन, मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। सज्जनों, कितना मार्मिक प्रसंग है। चंचुला ने एक बार ये वैराग्यपूर्ण कथानक सुना, उसके जीवन में स्मृति आ गई कि मुझे पापों से मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। पाप तो हम भी बहुत करते हैं, जन्म से लेकर अब तक ना जाने कितने कर्म किए होंगे। हम कब जागेंगे नींद से? हमें तो लगता है ये पाप कर्म का फल, ये नर्क स्वर्ग किसने देखे हैं? अरे जब तक जियो संसार में अपने स्वार्थों की तुष्टि करते रहो, स्वार्थों का भरण पोषण करते रहो। किसने देखा कर्मों का दंड मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन भक्तजनों, ये समझ लीजिए, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। कर्म के फल से आप नहीं बच सकते। संत कहते हैं, एक खुले मैदान के अंदर 1000 गायें एक नस्ल की, एक रंग की, एक कद काठी की आप खड़ी कर दीजिए। उसमें से आपको अपनी गाय की पहचान करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप गाय के बछड़े को छोड़ दीजिए, वो सीधा अपनी मां को ढूंढ लेगा और वहां जाकर खड़ा हो जाएगा। वो कहते हैं, जैसे एक गाय का बछड़ा 1000 गायों के झुंड में अपनी मां को ढूंढ लेता है, इंसान के कर्मों का फल उसे ढूंढ लेता है। आप कर्म के फल से बच नहीं सकते हैं, ये कर्म की गति ऐसी है। एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते करते महात्मा जी कर्म विधान समझा रहे थे। तो तभी महात्मा जी ने कहा कि देखो कर्मों का दंड कैसे मिलता है। और महात्मा जी एक छोटी सी घटना सुनाने लग गए। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति आम के बगीचे में से गुजर रहा था। अब देखिए कर्म कैसे करते हैं हम। तो उस व्यक्ति की आंखों ने आम का वृक्ष देखा, उस पर पके पके आम थे, रसीले आम। अब आंखों ने देखा, अब जिसने देखा वो चल करके जा नहीं सकता। आंखों ने मन को आदेश दिया और मन ने पैरों को आदेश दे दिया और पैर चल के वृक्ष के पास पहुंच गए। अब देखिए कर्म की श्रृंखला कैसे चलती है। देखा किसने? आंख ने। चलकर कौन गया? पैर। अब जो चलकर गया है वो फल को तोड़ नहीं सकता। तोड़ा किसने? हाथों ने। अब जिसने तोड़ा है वो खा नहीं सकता। खाया किसने? मुख ने। अब जिसने खाया है वो उसको अंदर रख नहीं सकता, उसने कहां भेज दिया? पेट के अंदर। कहते ये सारा दृश्य बाग का माली देख रहा था। बाग के माली ने देखा, अरे मेरे आम चुराता है। बाग का माली आया, मोटा डंडा लेकर के उस व्यक्ति की पीठ पर जोर से दे मारा। अब जैसे ही मारा उसी समय संत ने कहा, देखो कर्म का दंड मिल गया। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, उसने कहा, महात्मा जी देखा आंखों ने, चलकर पैर गए, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने, बेचारी पीठ का क्या दोष? डंडा तो पीठ पे पड़ गया। महात्मा जी ने कहा, बेटा कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जैसे ही पीठ पर डंडा लगा तो आंसू कहां पर आए? आंख में। और सबसे पहले आम को देखा किसने था? आंख ने देखा था। ये कर्म का फल होता है जो घूम करके आपके पास वापिस आता है भक्तजनों। इसलिए ईश्वर से भले ही हमें डर लगे ना लगे, संत कहते हैं अपने कर्म से जरूर डरिए, कर्म से डरना चाहिए। लोग कहते हैं हम जी इसीलिए संतों की सभाओं में नहीं जाते, वहां डरने डराने की बातें करते हैं, स्वर्ग नरक का डरावा देते हैं। अब इनसे पूछे कोई संतों से, भला मरने के बाद कोई आकर हमें बता करके गया है नीचे की ऊपर नरक होते हैं, कर्मों की सजाएं मिलती है? बिल्कुल सही कहा आपने। कोई आज तक मरने के बाद आकर यह नहीं बता करके गया कि नरक होते हैं, तो कोई आकर यह भी नहीं बता करके गया कि नरक नहीं होते। बात तो दोनों तरफ है, संभावना तो दोनों तरफ है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, नहीं होते नरक स्वर्ग, छोड़ दीजिए आप उसे। मरने के बाद किसने देखा है? लेकिन भक्तजनों अपने जीते जी तो देखा है ना। अपने आसपास जरा दृष्टि दौड़ा करके देखिए, अपने आसपास के जीवों को देखिए। देखिए ये सारे जो जानवर हैं, जीव जंतु है, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा, ये वृक्ष पेड़ पौधे, ये क्या है? विज्ञान कहता है इनमें भी चेतना होती है, इनमें भी आत्म तत्व होता है। हमारे ग्रंथ कहते हैं चेतना है इनमें। ये किसने निर्धारित किया कि आपकी चेतना मानव के शरीर में जाएगी और इसकी चेतना पशु के शरीर में जाएगी? कर्मों ने निर्धारित किया। आप देखिए कभी कभी अगर आपने गौर से देखा हो, जितने भी पशु हैं
अधिकतर जो पशु हैं उन सब की गर्दनें नीचे की ओर होती हैं। गधा हो, घोड़ा हो, बिल्ली हो, श्वान हो, कुत्ता हो, सबकी गर्दनें नीचे की ओर हैं। किसी ने पूछा, इन सबकी गर्दनें नीचे की ओर क्यों है? तो महात्मा जी ने कहा, ये हमें बड़ा सुंदर सीख दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। कभी इन्हें भी हमारी तरह मानव का तन मिला था, सब कर लिया, सारे कर्म कर लिए, लेकिन वो कर्म नहीं किया जिस कर्म को करने से भक्ति मिलती है, जिस कर्म को करने से कर्मों से मुक्ति मिलती है। सब कर लिया और जब मरने के बाद ऊपर भगवान के दरबार में पहुंचे तो भगवान ने पूछा, बताओ भक्ति का कर्म करके आए हो कि नहीं आए? तो इन्होंने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। तो भगवान ने कहा, जाओ, तुमने सर ही झुकाना है, जाओ पशु बनकर के अपना सर झुका करके घूमो। इंसान सर उठाकर चलता है, पशु सर झुकाकर चलते हैं। भक्तजनों, हमें सीख देते हैं। जो गलती उन्होंने की वो गलती कहीं हम ना कर दें, वो सीख देते हैं। कभी हम भी तन करके चलते थे, शीश उठा करके, लेकिन देखो भक्ति नहीं की, आज शर्म से हमारा सिर झुका हुआ है। कहीं तुम्हारा भी सिर ना झुक जाए शर्म से। भक्तजनों, भक्ति के लिए आगे बढ़े, वरना जीवन तो हाथ में मुट्ठी बंद रेत की तरह रिश्ता चला जा रहा है। लोग कहते हैं, जी भक्ति अभी कहां समय है, अभी तो हमें कितने कार्य करने हैं, अभी बूढ़े होंगे तो भक्ति कर लेंगे, अभी भक्ति का समय कहां। सज्जनों, जीवन की नश्वरता का आभास हमने अभी तक नहीं किया। याद कीजिए 2020 का वो समय, जिस समय कोरोना काल आया था। लाशों के धड़ाधड़ ढेर लग गए थे, शमशान घाट में जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ गई थी। क्या उस समय जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, निसंदेह उनकी क्षति अपूर्णीय है, हमारी संवेदना है उनके साथ, लेकिन हमने सीखा क्या उस घटना से? क्या उन्होंने अपनी योजनाएं नहीं बनाई होंगी जीवन की? उन्होंने अपनी लाइफ की प्लानिंग्स नहीं की होंगी? सब धरा का धरा रह गया। ये जीवन की क्षण भंगुरता है, लेकिन दुख है, हम पता नहीं किस नींद में सो रहे हैं। हमें क्षण भर भी एहसास नहीं होता है कि जीवन में भक्ति को करना है, हमें एक दिन ये संसार छोड़ करके जाना है, हमें कण भर भी एहसास नहीं होता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि आश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्तिह यमालयम शेषाः स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। आए दिन लोग अपने परिचितों की शव यात्रा में शामिल होते हैं, उनके शव को जलाते हैं, लेकिन फिर भी खुद को अमर समझते हैं। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं, खुद को अमर समझ के बैठे हैं। एक कपोत होता है ना, कबूतर होता है, वो जब बिल्ली को देखता है तो डर जाता है उसको देखकर। क्यों? बिल्ली कबूतर को खा जाती है। जैसे ही वो बिल्ली को देखता है तो डरकर अपनी आंख मूंद लेता है, आंख मींच लेता है, बंद कर लेता है। क्यों? उसे लगता है अगर मैं बिल्ली को नहीं देख पा रहा तो शायद बिल्ली भी मुझे नहीं देख पा रही। लेकिन उसका भ्रम तब टूटता है जब बिल्ली उसे आकर के धर दबोचती है। हम भी मृत्यु रूपी बिल्ली को देखकर आंख मूंद लेते हैं। कोई मृत्यु की बात करे, हम कहते हैं ना भाई ना, ऐसी अशुभ बातें मत करो, ऐसी बुरी बातें ना करो। क्यों ना करें? जीवन की सच्चाई है, इससे मुख फेर लोगे क्या? इससे मुख फेर करके जीवन में क्या अर्जित कर लोगे? अगर आज भी कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहे तो ये नींद उस दिन खुलेगी जिस दिन मृत्यु आकर के दबोच लेगा और फिर कुछ कर भी नहीं पाओगे। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया चुग गई खेत, तब क्या करोगे? इसलिए जीवन की सच्चाई से मुख मत फेरो। एक सिद्धार्थ गौतम थे, उन्होंने अपने जीवन में एक बार एक वृद्ध को देखा तो बुद्धत्व की राह पर अग्रसर हो गए। एक बार एक रोगी को देखा तो जीवन से मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए निकल गए। एक शव को देखा तो उन्होंने ज्ञान का मार्ग खोज लिया। हम तो आए दिन लोगों की शोक सभाओं में जाते हैं, हम कब जागेंगे भक्तजनों? किस नींद में सोए हुए हैं हम? आज आपको झकझोर करके हम सबको जागना होगा। जाग जाएं, ये शिव कथा की सभा हमें जगाने के लिए आई है। अगर नहीं जागे तो भक्तजनों, दो बार ही इंसान को जगाया जाता है। पहली बार संत जगाते हैं, जाग गए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं जागे तो जानते हैं दूसरी बार कौन जगाता है? कहे कबीर तब ही नर जागे,
जम का दंड जब मूंड में लागे, फिर इंसान तब जागता है जब यमराज का डंडा जोर से सर पर बजता है और मृत्यु आकर के द्वार पर दस्तक दे देती है। लेकिन तब जागे तो क्या जागे, जब जीवन ही बीत गया तब जाग आई। किसी शायर ने बड़ा सुंदर लिखा, शमा बुझ गई जब महफिल में रंग आया, शमा बुझ गई जब महफिल में रंग आया, जिंदगी ढल गई जब जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक ढंग से चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने नत्था सिंह तब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेके करने को जंग आया। शमा बुझ गई जब महफिल में रंग आया, जिंदगी ढल गई जब जीने का ढंग आया, जब जीने का ढंग आया। तब जागे तो क्या जागे, इसलिए नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, अवर रसायन छाड़ के राम रसायन लाग, राम रसायन लाग, राम रसायन लाग। गफलत का मारा, क्यों सोया है गफलत का मारा। जाग रे नर जाग रे, जाग रे नर जाग रे, क्यों सोया है गफलत का मारा, क्यों सोया है गफलत का मारा। जाग रे नर जाग रे, जाग रे नर जाग रे, क्यों सोया है गफलत का मारा, क्यों सोया है गफलत का मारा। ऐसी जागन जाग प्यारे, जैसी ध्रुव प्रहलाद रे। ऐसी जागन जाग प्यारे, जैसी ध्रुव प्रहलाद रे। ध्रुव को दीन्ही अचला पदवी, ध्रुव को दीन्ही अचला पदवी। प्रहलाद पाया राज रे, क्यों सोया है गफलत का मारा, क्यों सोया है गफलत का मारा। मन है मुसाफिर और तन सराया, तू की अनुराग रे। मन है मुसाफिर
क्यों सोया है गफलत का मारा, क्यों सोया है गफलत का मारा। जाग रे नर जाग रे, जाग रे नर जाग रे, क्यों सोया है गफलत का मारा, क्यों सोया है गफलत का मारा, क्यों सोया है गफलत का मारा, क्यों सोया है गफलत का मारा। इसलिए भक्तजनों, हम भी समय रहते जागें और प्रभु की भक्ति के लिए, उस ज्ञान के लिए अग्रसर हों जो हमें सब कर्मों से मुक्ति दे। और आज चंचुला संतों की शरणागत हो गई। संतों से कहा, महात्मन मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। संत कहने लगे, चंचुले, भगवान महादेव के ज्ञान में इतना सामर्थ्य है, जिस ज्ञान की अग्नि में दग्ध होकर के सारे कर्म स्वाहा हो जाते हैं। मैं तुम्हें शिव कथा को सविस्तार सुनाता हूं और तदुपरांत मैं यह ब्रह्म ज्ञान भी प्रदान करूंगा। ये कहकर के महात्मा जी ने चंचुला को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे सविस्तार सारी शिव कथा कह डाली। जब सारी कथा संपन्न हुई तो चंचुला ने कहा, महात्मन अब मुझे वह ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर मेरे घट में शिव का दर्शन भी करवाइए। महात्मा जी ने कहा, चंचुले तुम नेत्र मूंद करके बैठ जाओ। चंचुला आज नेत्र मूंद करके बैठ गई। उसी समय महात्मा जी अपने स्थान से उठे और अपना वरद हस्त उठाया और चंचुला के मस्तक पर रख दिया। जैसे ही चंचुला के मस्तक पर महात्मा जी ने हाथ रखा, भीतर देखते ही देखते भ्रिकुटी के बीच में मानो आज प्रकाश का सोता फूट पड़ा। एक दिव्य प्रकाश पुंज चंचुला के अंतर घट में प्रकट हो गया। चंचुला ने आज जैसे ही देखा, चंचुला के तो हाथ जुड़ गए। हे महात्मन, आपने मुझे महादेव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन मेरे घट में करवा दिया। मैं धन्य हुई, मैं धन्य हुई। चंचुला को महात्मा जी ने कहा, चंचुले अब तुम्हें इसी ज्ञान की साधना करनी है। अब तुम वन में जाकर के घोर साधना करो, इतनी साधना कि तुम्हारी साधना की ज्वाला में सारे कर्म नष्ट हो जाएं। चंचुला को आशीर्वाद देकर के महात्मा जी आगे प्रयाण कर गए और चंचुला एक वन के भीतर आ गई। चंचुला ने एक वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, उसका अभिषेक किया, वलकल वस्त्र धारण किए, जटाजूट का मुकुट धारण कर लिया और चंचुला महादेव के सामने आज नेत्र मूंद करके ध्यान में बैठ गई। समय व्यतीत होता गया, समय के साथ साथ चंचुला का ध्यान भी प्रखर होता गया। इधर जो बिंदुक था, जो वैश्याओं के साथ रह रहा था, समय आने पर बिंदुक की मृत्यु हो गई और वह काल के गाल में समा गया, संसार छोड़ करके चला गया। चंचुला इधर ध्यान करती जा रही है और आज जब चंचुला ध्यान कर रही थी, आज एकाएक उसका ध्यान एकाग्र हो गया भ्रिकुटी के मध्य। चंचुला के श्वास नाभि से उठे और भ्रिकुटी में जाकर केंद्रित हो गए। देखते ही देखते एक दिव्य प्रकाश पुंज आया और उस प्रकाश पुंज में आज साक्षात देवादि देव महादेव अपने दिव्य रूप में चंचुला के घट में प्रकट हो गए। चंचुला ने देखा, हाथ जोड़ लिए, प्रणाम स्वीकार करें महादेव, प्रणाम स्वीकार करें। महादेव ने कहा, चंचुले हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुए हैं। तुमने गुरु की कृपा से और अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने सारे पाप कर्म स्वाहा कर लिए हैं। चंचुला हम तुम्हें यह कहने आए हैं, अब तुम्हारे शरीर को त्यागने का समय आ गया है। अब तुम अपने शरीर का त्याग करो। शरीर त्यागने के बाद तुम मेरे धाम को ही प्राप्त करोगी, तुम शिव धाम की अधिकारिणी बनोगी। इतना कहकर महादेव अंतर्धान हो गए। चंचुला ने उसी समय अपने प्राणों को एकत्रित किया भ्रिकुटी पर और देखते ही देखते ब्रह्मरंध्र का अतिक्रमण करके चंचुला ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन यह क्या, चंचुला जैसे ही अपने शरीर से बाहर आई, चंचुला तो मानो देवी रूप धारण कर चुकी हो। चंचुला के रोम रोम से अग्नि स्फुलिंग छिटक छिटक करके गिर रहे थे। उज्जवल वस्त्र धारण किए हुए थे, स्वर्ण अलंकार धारण किए हुए थे। चंचुला ने दृष्टि उठाकर सामने देखा तो सामने शिवदूत शिवगण खड़े थे विमान लेकर के। शिवगणों ने कहा, देवी
स्वागत है, इस विमान पर आरूढ़ हो जाइए, हम आपको शिवधाम ले जाने के लिए आए हैं। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हो गई और शिवधाम की ओर चली गई। भक्तजनों, देखिए सदगुरु की कृपा क्या होती है। आज गुरु की कृपा ने एक पापिनी चंचला को शिवधाम तक पहुंचा दिया, और इसका प्रमाण देता है शिव महापुराण। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, सद्गुरु तस्य कृपया शुद्ध चित्ता च साद्रुपम शिवानुग्रहतः शंभु रूप ध्यान मवापह। अर्थात गुरु की कृपा से चंचला ने इतनी साधना की कि शिव की कृपा और गुरु की कृपा से चंचला शिव का ही रूप बन गई, उनके रूप से इकमिक हो गई। और आज चंचला पहुंच गई है कैलाश पर। कैलाश पर सामने महादेव और माता पार्वती विराजमान थे। चंचला ने जाकर प्रणाम निवेदित किया। मां पार्वती ने कहा, स्वागत है चंचुले, स्वागत है। चंचला को मां पार्वती कहने लगी, चंचुले, आज से हम तुम्हें अपनी सखी का स्थान प्रदान करते हैं। तुम इस कैलाश पर हमारी सखी बनकर के रहोगी। चंचला को मां ने सखी का स्थान दे दिया, और कहते हैं इस प्रकार से चंचला की सद्गति हुई गुरु कृपा के साथ। समय व्यतीत होने लगा। चंचला कैलाश पर अपने सुखपूर्वक दिवस व्यतीत कर रही थी। एकाएक आज चंचला के मन में एक विचार आया कि धरती पर जो जीवात्मा मेरे पति के रूप में रहती थी, वो इस समय कहां है, उसकी गति क्या हुई। चंचला मां पार्वती के पास आई और कहने लगी, हे जगदीश्वरी, एक प्रश्न मुझे बार बार विचलित कर रहा है। धरती पर एक मेरे पति थे बिंदुक, मैं जानना चाहती हूं, मुझे तो गुरु मिल गए और मेरा कल्याण हो गया, मेरे पति इस समय कहां है, वो जीवात्मा इस समय कहां है। मां पार्वती ने उसी समय कहा, चंचुले, तुम्हारे पति ने अत्यंत नीच कर्म किए थे, और अपने कर्मों के फलस्वरूप वह अनेक वर्षों तक नरकों की यातनाएं भोगता रहा। तदोपरांत वह इस समय विंध्याचल पर्वत पर पिशाच योनि के को प्राप्त हुआ है, और वह विंध्याचल पर्वत पर भूत बनकर के, पिशाच बनकर, प्रेत बनकर के रह रहा है। उस विंध्याचल पर्वत पर कोई आता जाता नहीं है, ना उसे कुछ खाने को मिलता है, ना पीने को मिलता है। वह वायु का भक्षण करता हुआ भूख से तड़पता रहता है, और वहां पर प्रेत बनकर के भटक रहा है। चंचला ने सुना, कहने लगी, मातेश्वरी, इतनी दुर्गति मेरे पति की। हे मां, चाहे वो जीवात्मा कैसी भी थी, लेकिन थी तो मेरी पति ही ना। आप कृपा करें, मेरे पति बिंदुक के मुक्ति का, उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। मां ने कहा, चंचुले, तुम्हारे पति की मुक्ति का एक ही मार्ग है। अगर कोई उसे 7 दिवस की शिव कथा का श्रवण करवा दे, उसे भगवान शिव की पावन कथा सुना दे। चंचुला ने कहा, पर मातेश्वरी, उस निर्जन वन प्रदेश में तो कोई आता जाता नहीं है, वहां उस बिंदु को शिव कथा सुनाएगा कौन। मां ने कहा, चंचुले, इसका प्रबंध हम अभी कर देते हैं। उसी समय मां ने अपने नेत्र मूंदे और गंधर्व राज तुम्बरू का आवाहन किया। ये तुम्बरू कौन है? तुम्बरू गंधर्वों के श्रेष्ठ राजा हैं, जो शिव कथा वाचन और गायन में अत्यंत निपुण हैं। तुम्बरू राज ने भुवनेश्वरी का आदेश पाया और कैलाश पर आ गए। कहने लगे, आज्ञा करें मातेश्वरी, आपने अपने इस पुत्र को क्यों स्मरण किया। मां पार्वती कहने लगी, पुत्र तुम्बरू, जाओ, तुम्हें विंध्याचल पर्वत पर जाना है। वहां मेरी सखी चंचुला का पति भूत बनकर के, पिशाच बनकर के भटक रहा है। उसे शिव कथा का श्रवण करवाओ और उसे मुक्ति प्रदान करो। तुम्बरू राज आज अपने वाद्य यंत्रों को लेकर के विंध्याचल पर्वत की ओर चल दिए, और इधर यह समाचार पूरे ब्रह्मांड में जंगल की आग की मानिंद फैल गया कि तुम्बरू राज विंध्याचल पर्वत पर शिव कथा का वाचन करने वाले हैं। जैसे ही ये समाचार देवों के कर्ण गोचर हुआ, सारे देवों ने अपने अपने परिवारों को एकत्रित किया, विमानों पर आरूढ़ हुए और पहुंच गए विंध्याचल पर्वत पर। क्यों भाई? सभी सोचने लगे, अरे एक तो भोलेनाथ की अति पावनी कथा, ऊपर से तुम्बरू राज उसका वाचन कर रहे हैं, ये तो भाई सोने पे सुहागा हो गया। हम तो इस अवसर को नहीं चूक सकते। और देखते ही देखते सारे देवगण विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। इधर ये समाचार ब्रह्म ऋषियों को पता लगा, तो ब्रह्म ऋषि अपने शिष्यों को संग लेकर के विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। देखते ही देखते देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग रूप बदल बदल के विंध्याचल पर्वत की ओर प्रयाण करते जा रहे हैं। इधर जो बिंदु भूत बना है वो इधर उधर देख रहा है, अरे अरे अरे, ये लोग कहां से आ रहे हैं और आज मेरे इस निर्जन वन प्रदेश में लोग एकत्रित क्यों हो रहे हैं।
इतने में तुम्रुराज भी पहुंच गए वहां पर। जैसे ही देखा, कहने लगे, साधो 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 साधो, अरे ये मैंने तो सोचा था एक जीवात्मा को कथा सुनानी है, यहां तो भक्तों का पूरा समाज बैठा है, साधो 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 साधो। सभी कहने लगे, तुम्रुराज आपके मुख से कथा सुनने का अवसर भला कैसे चूक सकते थे हम तो कथा सुनने के लिए आ गए हैं, आप अविलंब हमें कथा सुना दीजिए। तुम्रुराज ने कहा, अरे ठहरो ठहरो, जिसके लिए कथा रखी गई है वो कहाँ है? अरे बिंदुक तो टिककर बैठ ही नहीं रहा, वो तो पिशाच बनकर कभी उधर भटक रहा है, कभी उधर भटक रहा है। तुम्रुराज ने उसी समय उस पिशाच को पकड़ा और अपने सामने 7 पाशों में बांध करके बिठा दिया। अब वह पिशाच बंध गया, कहीं आ जा नहीं सकता। और तुम्रुराज ने उसी समय शिव कथा का वाचन प्रारंभ कर दिया। कहते दिवस पर दिवस व्यतीत होने लग गए, 7 संहिताओं का पाठ प्रारंभ हुआ और जैसे जैसे कथा का एक एक दिवस बीतता, वह 7 पाशों में बंधा बिंदुक उसका एक एक पाश टूटने लग गया। प्रथम दिवस बीता तो प्रथम पाश टूट गया, द्वितीय दिवस बीता तो द्वितीय पाश टूट गया, और करते करते आज जैसे ही कथा का 7वां दिवस व्यतीत हुआ, आज बिंदुक का वह 7वां पाश भी टूट गया। और जैसे ही उसका 7वां पाश टूटा, देखते ही देखते बिंदुक पिशाच योनि से मुक्त हो गया और देव योनि को प्रपन्न हो गया। बिंदुक के सारा रूप ही बदल गया। वो जो भूत बनकर दूसरों को डरा रहा था, वह बिंदुक अब देव योनि को प्रपन्न हुआ है। बड़े सुंदर अलंकार पहने हैं। जैसे ही सबने देखा, अरे ये हुई ना बात, प्रभु की कथा का प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिला है। बिंदुक की पिशाच योनि से मुक्ति हो गई। और जैसे ही सबने देखा, सब कहने लगे, अरे अब तो महादेव का एक जय घोष तो बनता है। तो तुम्रुराज ने कहा, किसने रोका है? उठाइए जरा दोनों हाथ तो बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही तुम्रुराज ने जय घोष लगाया तो इधर गंधर्वराज चित्ररथ भी आ गए। कहने लगे, तुम्रुराज फीका फीका है काम, भाई बिंदुक की मुक्ति हुई है पिशाच योनि से, केवल जयघोष से काम नहीं चलेगा, अब तो प्रभु की महिमा भी गानी पड़ेगी। तो गंधर्वराज ने कहा, भाई देरी किस बात की, उठाइए अपने वाद्य यंत्र, आज तो भोलेनाथ की इतनी अद्भुत कृपा हुई है, सब झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और महादेव का जयकारा लगाएंगे। देखते ही देखते सबने वाद्य यंत्र इकट्ठे कर लिए, कोई ढोलकियां लेकर आ गया, कोई छैने मंजीरे, भाई वहां तो पूरा उत्सव हो गया। आप लोग चलना चाहते कि नहीं चलना चाहते? कौन कौन जाना चाहता है हमारे साथ? तो वहां पर लोग क्या कर रहे हैं भाई? झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है फिर? आहा, तो आइए जरा पहुंचते विंध्याचल पर्वत पर, कैसा दृश्य है उसका आनंद लेते। बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 भोले, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 भोले। तालियों के साथ बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 भोले, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 भोले, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 भोले, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 भोले, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 भोले, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 भोले, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 भोले, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम बम भोले। हमें लगे लगन शिव के धाम की, हमें लगे लगन शिव के धाम की, हमें लगे लगन शिव के धाम की, हमें लगे लगन शिव के धाम की। हाँ चढ़ी है कुमारी शिव नाम की, चढ़ी है कुमारी शिव नाम की, हाँ चढ़ी है कुमारी शिव नाम की, चढ़ी है कुमारी शिव नाम की। हमें लगे लगन, हमें लगे लगन, हमें लगे लगन शिव के धाम की, लगे लगन शिव के धाम की, ओ हमें लगे लगन शिव के धाम की। भाई देखिए, हेलो भाई देखिए, भजन के बोल समझ आ रहे हैं आपको? हमें लागी लगन शिव के धाम की और चढ़ी है खुमारी। खुमारी, जिसको खुमारी चढ़ती है वो फिर बैठा थोड़ी रहता है भाई। प्रयागराज में खुमारी ऐसे चढ़ती है क्या? जिसको खुमारी चढ़ जाए वो क्या करता है? बता दीजिए भाई। आहा हा,
आइए जरा, हाथ ऊपर। और खुमारी चढ़ी है तो बताना पड़ेगा, उठा करके हाथ। आइए जरा। ओ हमें लगी लगन, हमें लगी लगन, हमें लगी लगन शिव के धाम की। 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 ओ हमें लगी लगन शिव के धाम की। महिमा भोले बाबा की गाए संसारा। गाए संसारा हो गाए संसारा। ओ बाबा के दरियाने वाला होता भव से पारा। होता भव से पारा। हो होता भव से पारा। महिमा भोले बाबा की गाए संसारा। ओ बाबा के दरियाने वाला होता भव से पारा। कोई दुनिया दीवानी शिव नाम की। दुनिया दीवानी शिव नाम की। कोई दुनिया दीवानी शिव नाम की। दुनिया दीवानी शिव नाम की। हमें लगी लगन, हमें लगी लगन, हमें लगी लगन शिव के धाम की। हमें लगी लगन शिव के धाम की। ओ हमें लगी लगन शिव के धाम की। जय हो। कभी योगी कभी जोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी। महादेव त्रिपुरारी। महादेव ओ त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभू कभी भोले भंडारी। नाम है अनंत तोरे जग बलिहारी। तोरे जग बलिहारी। तोरे जग बलिहारी। शिव का नाम लो सुबह शाम लो। शिव का नाम लो सुबह शाम लो। जब तेरा हो जब तक दम में दम। बम भोले बम भोले बम बम बम। बम भोले बम भोले बम बम बम। जय भोले बाबा। भोले बम भोले बम बम बम। बम भोले बम भोले बम बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर महादेव। सभी अपने अपने स्थानों पर बैठे। भाई कैसा लगा आपको विंध्याचल पर्वत पे जाके? अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगे तो कैसे बताते हैं? भाई सीख लीजिए ये वाली चीज। आगे आगे तो अभी बड़े उत्सव मनाने हमने इस कथा में। और आज चंचुला का भी उद्धार हुआ और बिंदुक का भी उद्धार हुआ। और इसी के साथ शिव पुराण का महात्म्य यहीं पर संपन्न होता है। और यहाँ से प्रारंभ होता है शिव पुराण की प्रथम संहिता, जिसे विद्येश्वर संहिता कहते हैं। विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत आज शौनक आदि ऋषि सूत जी से एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। उन्होंने कहा, सूत जी, हम देखते हैं भगवान के अनेक रूप हैं और अनेक देवी देवताओं का पूजन इस समाज में प्रचलित है, लेकिन जब महादेव की आराधना करते हैं तो महादेव के दो रूप हैं। एक तो उनका मूर्ति स्वरूप है, साकार विग्रह है, जिसमें महादेव के जटाजूट का मुकुट है, उन्होंने
भस्म का लेपन किया है, शीश पर चंद्रमा सुशोभित है, लेकिन दूसरा उनका रूप है शिवलिंग का रूप। हम ये जानना चाहते हैं भगवान के ये दो रूप क्यों हैं, इसका रहस्य क्या है, हमें शिवलिंग का रहस्य समझाइए। सूत जी आज बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। भक्तजनों, ये हमारा भी प्रश्न होगा और होना भी चाहिए। महादेव के ये दो रूप क्यों हैं? क्या महादेव केवल कैलाश पर रहते हैं, जटाजूट का मुकुट धारण किए हुए केवल ध्यान की अवस्था में कैलाश पर बैठे रहते हैं? चलिए हम आपसे पूछते हैं, क्या महादेव सृष्टि के कण कण में नहीं रहते? वो तो कण कण में भी रहते हैं। तो किस रूप में रहते हैं? वो शिवलिंग के रूप में रहते हैं। और वो शिवलिंग किसका प्रतीक है? वह प्रतीक है प्रभु के निराकार रूप का। दो रूप होते हैं भक्तजनों प्रभु के। एक होता है साकार रूप। साकार रूप में प्रभु हमें हमारे जैसी लीलाएं करते हुए, बातें करते हुए, हंसते हुए, बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन निराकार रूप में प्रभु ऊर्जा के रूप में सृष्टि के कण कण में व्याप्त रहते हैं। शिवलिंग की पूजा का अर्थ केवल मात्र कोई स्फटिक शिवलिंग नहीं, कोई पार्थिव शिवलिंग नहीं। शिवलिंग यानी उनके निराकार रूप का दर्शन प्राप्त कर लेता है। हम आपसे पूछते हैं भक्तजनों, कितना समय व्यतीत हो गया आपको शिव की भक्ति करते हुए? हर सोमवार में शिवालय में जाकर के जलाभिषेक करते हैं, हर शिवरात्रि पे कठिन व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा, कभी अकेले बैठ करके अंदर इतना खालीपन क्यों है? क्यों मुझे शिव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं? कहते हैं इसके ही अंतर्गत सूत जी शौनक आदि ऋषियों को व्यास जी के असंतोष की गाथा भी सुनाते हैं। कहते एक बार व्यास जी अपनी कुटिया में बैठे बड़े असंतोषी हो गए, बड़े उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने शिव की इतनी महिमा लिख दी, लेकिन मेरा मन शांत क्यों नहीं हो रहा? मेरे मन में अभी भी एक खालीपन है, मैं मन को कैसे शांत करूं? उसी समय आकाश मार्ग से सनत कुमार जा रहे थे। सनत कुमार उनके आश्रम में उतरे और व्यास जी से कहने लगे, व्यास जी, आपके असंतोष का केवल एक कारण है। आपने शिव के बाहरी गुणों की चर्चा तो लिख दी, लेकिन शिव के निराकार रूप को तो घट में देखा ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई, कोई स्वादिष्ट व्यंजनों पर एक भारी भरकम ग्रंथ तो लिख दे, लेकिन कभी उसने उन स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद तक ना चखा हो। ये तो वही बात हो गई है व्यास जी, इसीलिए आपका मन असंतोषी है, उदास है, आप परेशान हैं। हमारे भी प्रश्न का यही उत्तर है। हम भी तो उदास रहते हैं। इतने व्रत कर लिए, उम्र बीत गई, हमारा जीवन बीत गया, लेकिन हमने कभी शिव को मिले नहीं, हमने कभी शिव को देखा नहीं। और क्यों नहीं देखा भक्तजनों? क्योंकि हम शिव को बाहर ढूंढ रहे हैं, वो बाहर है ही नहीं। हम सोचते हैं शायद शिव एक स्थान पर रहते हैं। कौन सा स्थान ऐसा है जो शिव से रिक्त है? वो तो हर स्थान पर रहते हैं। क्या केवल शिव शिवालय में रहते हैं? आपके घर के अंदर शिव नहीं रहते? आपके मन के अंदर शिव नहीं रहते? आपके हृदय के अंदर शिव नहीं रहते? शिव बाहर से नहीं मिलते, रहते तो कण कण में हैं। उसे मिलना हो तो घट के अंदर जाना पड़ता है भक्तजनों, घट के अंदर। आप कहेंगे हम आपकी बात पर कैसे विश्वास करें? चलिए हम आपको प्रमाण देते हैं। आप शिव की आराधना में एक मंत्र पढ़ते हैं, सभी आरती के बाद रोज बोलते हैं। अगर आता है तो साथ साथ गुनगुनाइएगा जरा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसका मतलब क्या है? बोलते हैं, कभी इसके अर्थ पर विचार किया? सुनिए इसका अर्थ। कर्पूर गौरम, वह शिव जिनका वर्ण कपूर की तरह गोरा है। संसार सारम, जो संसार के सार हैं। भुजगेंद्र हारम, जो सांपों के हार पहनते हैं, पर वो रहते कहां हैं? सदा वसंतम हृदयार विंदे, वो हृदय रूपी कमल में वास करते हैं। और अकेले वास नहीं करते, भवम भवानी सहितम नमामि, भवानी सहित वास करते हैं। खुद ही तो बोल रहे हैं भगवान अंदर हैं और उसे ढूंढ बाहर रहे हैं। वो तो हृदय के अंदर बैठे हुए, अंदर से मिलेंगे। चलिए दूसरा प्रमाण देते हैं। आप महादेव के दर्शन करने मान लीजिए मंदिर गए, या केदारनाथ चले गए, अमरनाथ चले गए, या प्रभु के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने के लिए चल पड़े। आप केदारनाथ और अमरनाथ की यात्रा में गए, इतनी लंबी ऊंची चढ़ाई चढ़कर गए, इतने पैसे लगाए, इतना समय लगाया, घंटों लाइन में लगे रहे,
और जब गुफा के अंदर जाके दर्शन करने की बारी आई तो कैसे किए दर्शन, जरा बताइए कैसे करते प्रणाम? हाथ जोड़े, आंखें बंद की और सर को झुका दिया। घर से क्या करने चले थे कि चलो भोले बाबा का दर्शन करके आते हैं, लेकिन जब दर्शन करने की बारी आई तब आंख ही बंद कर ली, आंख तो खोली नहीं। कितनी विचित्र बात है। ये क्या बता रहा है? मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी हूं, तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में। खोज ही गलत रहे हो, उसे तो अंदर खोजना था और खोज बाहर रहे हैं, इसीलिए आज तक वो मिले नहीं हैं, वो अंदर रहते हैं। भगवान कृष्ण से भी पूछ लेते हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु कहां रहते हैं आप? प्रभु ने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, प्रभु सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं, वो अंदर रहते हैं, हमें अंदर उतरना होगा भक्तजनों। कहते एक बार संत रबिया, काफी वृद्ध संत थी, संध्या का समय था, अपनी कुटिया के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। एक व्यक्ति नौजवान वहां से निकला, उसने कहा अम्मा कुछ खो गया है क्या? लगता है कुछ खो गया, ढूंढ रही हो बड़ी गहनता से। अम्मा ने कहा हाँ बेटा, मेरी सुई खो गई है, जरा मेरी सहायता कर दो। वह व्यक्ति अम्मा की सुई खोजने लग गया। इतने में दो चार लोग और निकले, उन्होंने कहा अम्मा कुछ खो गया है? अम्मा ने कहा हाँ बेटा मेरी सुई खो गई है, जरा ढूंढवा दो मेरी सुई। वो भी ढूंढने लग गए। देखते देखते 10-12 लोग अम्मा की सुई खोजने लगे, लेकिन सुई है कि मिल ही नहीं रही। एक व्यक्ति थोड़ा समझदार था, वो रबिया के पास गया, कहने लगा अम्मा सुई गिरी कहां पर थी, तुम किस स्थान पर खड़ी थी, क्योंकि उसी के आसपास ढूंढ लेते हैं, अब इतना बड़ा आंगन है कहां खोजेंगे। तो अम्मा ने कहा बेटा सुई तो कुटिया के अंदर गिरी थी। उस व्यक्ति ने माथे पर हाथ मारा, उसने कहा अम्मा तो बाहर क्यों खोज रही है? उसने कहा बेटा कुटिया के अंदर अंधेरा था, मैंने सोचा बाहर थोड़ा प्रकाश है, बाहर ढूंढ लेती हूं। उस व्यक्ति ने कहा अम्मा बड़ी भोली है तू, अरे कुटिया में अंधेरा था तो जाकर दीपक जलाना था, सुई जहां गिरी है वहीं से मिलेगी, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी। अम्मा ने मौका संभाला, कहने लगी यही गलती तो तुम करते हो, तुम भगवान को बाहर ढूंढ रहे हो, वो तो इस कुटिया के अंदर बैठा हुआ है, इस कुटिया के अंदर मिलेगा तुम्हें। उस व्यक्ति ने कहा अम्मा पर क्या करें, आंखें बंद करते हैं तो डर लगता है, अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। तो अम्मा ने कहा अभी तुमने ही तो कहा जैसे कुटिया का अंधेरा दूर करना हो तो दीपक जलाना पड़ता है, घट का अंधेरा दूर करना हो तो गुरु से ज्ञान का दीपक जला लो, भगवान मिलेंगे तो अंदर ही मिलेंगे, बाहर नहीं मिलेंगे। कस्तूरी कुंडल में बसे मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना है, दुनिया जाने ना है। कहते एक बार एक व्यक्ति ब्रह्मानंद जी के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा ब्रह्मानंद जी मेरी एक बड़ी मुश्किल है, समाधान कीजिए। ब्रह्मानंद जी ने कहा क्या हुआ बंधु? उसने कहा देखिए ना ब्रह्मानंद जी, मैंने इतना विचार कर लिया, इतना उपचार कर लिया, इतना अनुसंधान कर लिया, इतने अनुष्ठान कर लिया, लेकिन भगवान है कि मिल ही नहीं रहा। तो ब्रह्मानंद जी कहने लगे बंधु विचार तो तूने बहुत कर लिए, ये सारे विचार बाहर के थे, जरा घट का भी विचार कर लेते, क्योंकि घट का करो विचार रे साधो, घट का करो विचार रे, घट में गंगा घट में जमुना, तिरवेणी की धार रे, तिरवेणी की धार रे। और उसी समय ब्रह्मानंद जी ने अपना एक तारा उठाया और ब्रह्मानंद जी उस व्यक्ति को समझाते हुए क्या गाने लगे, हम भी श्रवण करते हैं। घट में नदिया पर्वत सागर, घट में बाग बहार रे, घट में सूरज, घट में तारे, घट में
चंद्र उजाड़ रे, घट में बिजली चमकार सुहावे, गरजत मेघ, गरजत मेघ अपार रे, घट का करो विचार, करो विचार, करो विचार रे, घट का करो विचार साधो, घट का करो विचार। घट का करो विचार साधो, घट का करो विचार रे, घट का करो विचार साधो, घट का करो विचार रे, घट का करो विचार रे, घट में गंगा, घट में यमुना, घट में गंगा, घट में यमुना, त्रिवेणी की धार, त्रिवेणी की धार, घट का करो विचार, घट का करो विचार, हाँ घट का करो विचार साधो, घट का करो विचार, घट का करो विचार। एक बार गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के पास एक डॉक्टर आए, सर्जन थे वो। उन्होंने कहा, महाराज जी आपके शिष्य डंके की चोट पर कहते भगवान घट में है, अंदर है, अंदर है। मैंने तो मानव शरीर का सिर से लेकर पैर तक पूरी चीरफाड़ कर दी, मुझे तो आपका भगवान कहीं नजर नहीं आया। महाराज जी मुस्कुराने लग गए। महाराज जी ने अपने एक शिष्य को कहा, जरा माचिस की डिब्बी तो लेकर आओ। माचिस की डिब्बी आ गई। महाराज श्री ने उसमें से एक माचिस की तीली निकाली और उस डॉक्टर को दिखाते हुए कहा, हमने सुना है इसके अंदर आग है। उन्होंने कहा, जी बिल्कुल सही सुना है आपने। महाराज जी ने देखते ही देखते उस तीली के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा, पर हमें तो आग दिखी नहीं। वो व्यक्ति मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, महाराज जी आग इसके अंदर ही है, पर वो ऐसे नहीं निकलेगी, उसको निकालने की एक विधि है। ये मसाला जो ऊपर लगा है, इसे रगड़ेंगे तो आग प्रकट हो जाएगी। महाराज जी ने कहा, भगवान उसे प्रकट करने की एक विधि है जो गुरु देता है, ज्ञान कहते हैं उसको। इसलिए वो ब्रह्म ज्ञान गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी प्रदान करते हैं और फिर इस शरीर में भगवान प्रकट होता है। फिर जब आंख मूंदो अपने भगवान से बातें कर लो भक्तजनों, ये है